आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय ये गलतियां करते हैं तो आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय ये गलतियां करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है अगर आपने ये गलतियां करी है तो दोस्तों इन गलतियों को ठीक करना है, को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूपीआई पेमेंट का डेली का या मंथ का या साल का कितना होता है ट्रांजैक्शन, और दोस्तों हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और बैंक ने स्पेसिफिक कोई लिमिट नहीं बता रखी। जी हाँ दोस्तों, कोई लिमिट बैंक ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं बता रखी। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट जारी नहीं की यूपीआई ट्रांजैक्शन की तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी ट्रांजैक्शन करो। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रांजैक्शन गैर मतलबी नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। तो फिर यूपीआई में कितना ट्रांजैक्शन करना है दोस्तों, ये बात बताने से पहले आपको एक बात बता दूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, अगर आपने 2022 में कोई ट्रांजैक्शन कर रखा है यूपीआई का, आने वाले समय में आपके पास नोटिस आ सकता है। क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 4 सालों के आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसा नहीं कि आपने 2023 में कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, 2024 में कर दिया, वो टाइम जा चुका, आगे नोटिस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपके 4 सालों का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। दोस्तों आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी डिटेल रहती है, क्योंकि आपके पेन में वो डिटेल शो होती है। दोस्तों अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम होता है। उन सभी आपके अकाउंट में एक ही पैन कार्ड लगा होता है जिसमें सभी ट्रांजैक्शन ऐड होता है और सारी डिटेल आपकी शो होती है। दोस्तों अगर आप एक बिजनेस चलाते हो, आप डेली के 10,000 या उससे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर आपको सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको करंट अकाउंट यूज करना है, उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है। क्योंकि दोस्तों करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, करंट अकाउंट बिजनेस के लिए है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सेविंग अकाउंट की स्क्रूटनी करते हैं, करंट अकाउंट की इतनी स्क्रूटनी नहीं करते। ज़्यादा स्क्रूटनी जो होती है वो सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन की होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई सर्विस देते हो या कोई ट्रेडिंग करते हो तो सर्विस के लिए जीएसटी में जो लिमिट बताई रखी है वो 20 लाख है, और ट्रेडिंग के लिए जो लिमिट बता रखी है वो 40 लाख है। अगर आप इससे क्रॉस हो जाते हो, मतलब ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हो अपने करंट अकाउंट में तो दोस्तों या सेविंग अकाउंट में, तो क्या होगा, इनकम टैक्स के साथ साथ आपको जीएसटी का नोटिस आएगा अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया हो तो। अगर आप ये लिमिट क्रॉस कर दो तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। इसलिए दोस्तों आपको क्लेरिफाई करना है पहले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो यूपीआई से ज़्यादा तो फिर आप करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करो, सेविंग अकाउंट से आप दूर रहो। अगर आप सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर भी लेते हो तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करके आप क्लेरिफाई कर सकते हो ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैशबैक और गिफ्ट वाउचर के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। वो कैशबैक के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और हज़ारों रुपए कमा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हज़ारों रुपए कमाते हैं। ये तरीका ज़्यादा प्रचलित स्टूडेंट में है। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट ज़्यादा ये तरीका यूज करते हैं। वो ये कैशबैक को और जो रिवॉर्ड मिलता है उसको अपनी साइड इनकम बना लेते हैं। अगर दोस्तों आप इस तरह की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको दिक्कत आती है। अगर आपने एक साल में 50,000 या उससे ज़्यादा का रिवॉर्ड जीता या कैशबैक लिया तो फिर आपको ये क्लेरिफाई करना होता है कि उस पर इनकम टैक्स दे। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उस पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।